ये कहानी 1928 के सबसे खतरनाक और खौफनाक एक्सोर्सिज्म की है। ये एक रियल कहानी है। इस कहानी में हमें अमेरिका का इतना खतरनाक एक्सोर्सिज्म दिखाया गया है जो कि आज तक कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। तो दिल थाम के बैठिएगा और इस कहानी को आखिर तक देखते रहिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक फादर जोसेफ दिखाए जाते हैं। फादर जोसेफ की जिंदगी बहुत ही सिंपल थी। वो एक चर्च चलाते थे, वहाँ के हेड पादरी थे। बचपन में उनका एक भाई था जिसका नाम था माइकल और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। और अपने भाई के जाने के बाद जोसेफ ने ये तय किया कि वो पादरी बनेगा और आज वो एक चर्च को चला रहा है। लेकिन जोसेफ को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ और उसके चर्च के साथ क्या हो सकता है। एक दिन फादर जोसेफ से मिलने के लिए उसके सुपीरियर आते हैं और उसके सुपीरियर फादर जोसेफ को एक लड़की जिसका नाम एमा है उसकी मेडिकल रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का ये दावा है कि इस लड़की के अंदर एक शैतानी आत्मा है। इस बेचारी लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये इस शहर की है भी नहीं। एक फादर है, फादर थियो, जो इसके अंदर से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फादर जोसेफ को ये लगता है कि शायद उन्हें भी एमा के पास जाना होगा फादर थियो की मदद करने के लिए। लेकिन उनके सुपीरियर उन्हें ये बताते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फादर थियो ने हमसे मदद मांगी है ये कह के कि क्या हम एमा का एक्सोर्सिज्म इस चर्च में कर सकते हैं या फिर नहीं। और मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। आज रात एमा यहाँ पहुँच जाएगी और फादर थियो भी। तो आपका ये काम है कि आप उनका साथ दे। फादर जोसेफ अपने सुपीरियर को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उस लड़की को डॉक्टर की जरूरत हो। क्या हमें पहले उसे डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहिए? उसके सुपीरियर जोसेफ को समझा रहे कि उस लड़की को पहले ही कई डॉक्टर से दिखाया जा चुका है लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। फादर जोसेफ को अभी भी ऐसा लगता है कि शायद एमा को डॉक्टर की जरूरत है लेकिन वो अपने सुपीरियर की बात टाल नहीं सकते। रात होती है, एमा वहाँ पर आ जाती है। एमा जो कि बहुत डरी हुई है और बहुत कमजोर भी लग रही है और एमा के साथ फादर थियो भी। फादर जोसेफ फादर थियो से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। फादर थियो भी जोसेफ से मिलके बहुत खुश है। फादर जोसेफ फादर थियो को भी वही सलाह देते हैं जो कि उन्होंने अपने सुपीरियर को दी थी। वो उनसे कहते हैं कि हमें एमा को किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। फादर थियो जोसेफ की बात सुन के हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन एक हफ्ते तक तो हम अपना काम कर ही सकते हैं। अब फादर जोसेफ के पास हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक्सोर्सिज्म से पहले फादर जोसेफ एमा के पास जाते हैं। एमा बहुत डरी हुई है। फादर जोसेफ उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देखते हैं कि एमा के आसपास काफी लेटर्स है। वो पूछते हैं ये किसके लेटर है? एमा उन्हें बताती है कि ये लेटर एमा ने खुद लिखे हैं अपनी माँ के लिए। फादर जोसेफ कहते हैं कि लाओ मुझे लेटर दो, मैं तुम्हारी माँ तक पहुँचा देता हूँ। एमा उन्हें बताती है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है लेकिन मैं उनकी कब्र में ये लेटर रख के आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे बात कर रही है। फादर जोसेफ समझ जाते हैं कि एमा की हालत बहुत खराब है। वो वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे से एक साया पार हुआ है। वो पीछे पलट के देखते हैं तो एमा अपने बिस्तर पे लेटी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी जो एमा इतनी कमजोर लग रही थी वो इतनी तेजी से उसके पीछे से पार कैसे हुई। लेकिन फिर फादर जोसेफ को ये लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी। अब चर्च के सारे लोग एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर रहे हैं और इस चर्च की सुपीरियर सिस्टर यानी कि मदर फादर थियो से बात करी। फादर थियो सबको समझाता है कि ये एक्सोर्सिज्म हम सूरज डूबने के बाद शुरू करेंगे और इसे तब खत्म करेंगे जब मैं खत्म करने के लिए कहूंगा। इसके लिए मुझे 4 लोगों की जरूरत है। फादर जोसेफ मेरे साथ रहेंगे और उनके अलावा 3 नर्स और फादर जोसेफ नोट्स लिखेंगे। ये लिखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और बाकी 3 सिस्टर मेरी मदद करेगी प्रेयर पढ़ने के लिए। सब कोई मान जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि आज की रात क्या शुरू होगा। आज है पहली रात, एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। एमा भी बहुत डरी हुई है। फादर जोसेफ नोट्स लिख रहे हैं और बाकी चारों प्रेयर पढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक एमा तड़पने लगती है और वो तड़पते तड़पते बेहोश हो जाती है। फादर जोसेफ को बहुत अजीब लग रहा है कि ये सब आखिरकार हुआ क्या। और उसके बाद फादर थियो आज की रात यहीं पर खत्म कर देते हैं। एक्सोर्सिज्म के बाद फादर जोसेफ फादर थियो से बात करते हैं कि हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज क्या हुआ उसे, वो तड़प क्यों रही थी? उनकी बातें सुन के फादर थियो हंसते हैं और कहते हैं आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? आपको यही लगता है ना कि एमा बीमार है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। कुछ दिन का सब्र रखिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। फादर जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा था कि फादर थियो आखिरकार कह क्या रहे हैं। अब आता है दूसरा दिन, फिर वही सब होता है। फादर जोसेफ नोट्स बना रहे हैं और फादर थियो और बाकी 3 सिस्टर प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन आज एमा की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि वो बदलती जा रही है। फादर थियो एमा से पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कौन है, क्यों तुम इस बच्ची को परेशान कर रही हो, अपना नाम बताओ। और अब एमा की आवाज बदल
बदल जाती है। वो फादर से कहती है चुप करो, अगर दोबारा तुमने प्रेयर पढ़ा तो सबको मार दूंगी, वो भी तरपा तरपा के। फादर जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा कि एमा को क्या हुआ, और तब एमा फादर जोसेफ को देखती है, कहती है माइकल कैसा है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती, तुम भी उसकी तरह मरना चाहोगे। एमा की बात सुन के फादर जोसेफ हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये मेरे भाई के बारे में कैसे जानती है, मैंने तो इसे कभी नहीं बताया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद एमा उठती है और एक सिस्टर रोज के पास जाती है, उसके सर पे हाथ रखती है और उसके बाल को पकड़ के खींचना शुरू कर देती है। सब कोई सिस्टर रोज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाते। एमा उसके पूरे बाल को जड़ सहित उखाड़ देती है। सिस्टर रोज दर्द के मारे तड़प रही है और आज का एक्सोर्सिज्म इसी के साथ खत्म हो जाता है। अब चर्च के सारे लोग डर चुके हैं। फादर जोसेफ को भी डर लग रहा है। पूरे चर्च में ये खबर फैल जाती है कि एमा के अंदर एक शैतान है। सारी की सारी सिस्टर्स डर रही हैं। फादर जोसेफ भी बहुत परेशान है और अब कोई भी एमा के साथ इस एक्सोर्सिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन फादर थियो को एक और सिस्टर की तो जरूरत थी। सिस्टर रोज अभी भी काफी बीमार है, तो इसलिए अब उनके साथ एक नई सिस्टर आएंगी। अब आता है तीसरी रात। फादर थियो एमा के हाथ पैर बांध देते हैं ताकि एमा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन अब भी सब कोई बहुत डरे हुए और अब फादर जोसेफ को भी बहुत अजीब लग रहा है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और इस बार फिर एमा के अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है। वो हंसने लगता है और फादर थियो को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये मेरी है, मैं इसके शरीर से कभी बाहर नहीं निकलूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को तरपा तरपा के मारूंगा। उसके बाद वो फादर जोसेफ की तरफ देखता है और कहता है तुझे अपनी जान प्यारी है ना, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरी भाई की भी आत्मा को तरपाऊं तो यहाँ से निकल जा, और अगर तू यहाँ से नहीं निकला तो अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। फादर जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फादर थियो प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं और एमा का शरीर तड़पने लगता है। एक सिस्टर एमा को रोकने की कोशिश करती है तो वो शैतान उस सिस्टर का भी हाथ तोड़ देता है। अब चर्च के बाकी सारे लोग डर चुके हैं। आज का एक्सोर्सिज्म यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब फादर जोसेफ को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो फादर थियो के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए सच क्या है, एमा का सच क्या है, क्या हो रहा है एमा के साथ। फादर थियो को समझ में आ जाता है कि उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वो फादर जोसेफ को बताते हैं कि एमा के अंदर शैतान आज या कल नहीं घुसा, बल्कि ये शैतान बचपन से उसके साथ है। एक दिन बचपन में खेलते हुए एक शैतान इसके शरीर के अंदर घुस गया और तब मैंने और मेरे साथियों ने उस शैतान को इसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। तब तो हमें ऐसा ही लगा कि वो शैतान इसके शरीर से निकल चुका है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब उस शैतान की चाल थी। धीरे धीरे एमा बड़ी होने लगी और वो शैतान इंतजार करने लगा कि कब वो एमा के ऊपर अपना काबू पूरी तरीके से पा लेगा। जब एमा की माँ इस दुनिया से चली गई तब उस शैतान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और तब एमा को समझ में आ गया कि उसे अगर बचना है तो उसे इस शैतान को पूरी तरीके से अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। वो मेरे पास दोबारा आए। हमने बहुत कोशिश की। एमा को हर पादरी के पास, हर चर्च के पास ले गया, लेकिन हर चर्च में वही हुआ जो कि यहाँ हुआ है और सब ने हमें वहाँ से निकाल दिया। ये एक आखिरी चर्च बाकी है जहाँ मैं एमा की मदद करने के लिए उसे यहाँ लाया हूँ। मुझे लगता है कि एमा के साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर बचपन में मैं उस शैतान के झांसे में नहीं आता तो शायद आज एमा की हालत इतनी खराब नहीं होती। प्लीज मेरी मदद करो, तुम और तुम्हारा चर्च मेरी आखिरी उम्मीद है। फादर थियो की पूरी बात सुन के जोसेफ ये तय करता है कि वो फादर थियो की मदद करेगा, लेकिन आज उसका दोस्त आने वाला है और फाइनली उसका दोस्त आ जाता है। एमा की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वो कमजोर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर सूखता जा रहा है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, क्या ये कोई इन्फेक्शन है या फिर कुछ और। अब डॉक्टर की बात सुन के जोसेफ को यकीन हो चुका है कि एमा के शरीर के अंदर कोई ना कोई शैतान है, लेकिन अब वो शैतान धीरे धीरे सबके सामने आएगा। अब आता है चौथा दिन का एक्सोर्सिज्म। आज भी एमा का एक्सोर्सिज्म किया जाता है और आज भी वो शैतान फादर जोसेफ, फादर थियो और सारी सिस्टर्स को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तरपा तरपा के मार दूंगा। आज का एक्सोर्सिज्म भी खत्म हो जाता है, लेकिन अब उस शैतान की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद वो अपने असली रूप में आता है और बारी बारी करके फादर थियो, फादर जोसेफ, मदर सुपीरियर और सारी सिस्टर्स के पास जाता है। उन्हें धमकी देता है, उन्हें धमकाता है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो सबको मार दूंगा मैं। चर्च के सारे लोग डरे हुए हैं और धीरे धीरे ये बात चर्च के बाहर भी निकल जाती है कि चर्च के अंदर कोई एक है जिसके अंदर एक शक्तिशाली शैतान है। लोगों के बीच में ये डर फैल जाता है और धीरे धीरे ये बात सुपीरियर चर्च तक भी चली जाती है। फादर जोसेफ से मिलने के लिए सुपीरियर फादर आते हैं। वो फादर जोसेफ को सब कुछ समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसे जल्दी से जल्दी काबू करो। लोगों के बीच में डर बैठता जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन
अब मदर सुपीरियर ये तय करती हैं कि फादर थियो और एमा यहाँ पर नहीं रहेंगी। वो फादर थियो को बता देती हैं कि मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर वो शैतान एमा के शरीर से बाहर नहीं निकला तो आप प्लीज एमा को लेके यहाँ से चले जाइएगा। फादर थियो ये सुन के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जोसेफ को ये बात पसंद नहीं आ रही। वो मदर को समझाता है कि उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत है, अगर हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। लेकिन मदर सुपीरियर फादर जोसेफ की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब फादर जोसेफ भी हार नहीं मानेगा। अब आता है 5वें दिन का एक्सोर्सिज्म। वो भी आम दिन की तरह ही रहता है। शैतान और शक्तिशाली होता जा रहा है और एमा और कमजोर। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एमा की हालत देख के फादर थियो फादर जोसेफ को ये बताता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें आज रात एमा के अंदर से शैतान को निकालना पड़ेगा वरना एमा मर जाएगी। और फादर जोसेफ सारी सिस्टर से पूछते हैं कि क्या आप लोग हमारे साथ हैं। सबको ये फैसला करते हैं कि वो एमा के साथ हैं। एमा की हालत देख के सबको बहुत तरस आ रहा है और सब एमा की मदद करना चाहते हैं। फाइनली आखिरी एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। फादर थियो सबको बताते हैं कि हम ये एक्सोर्सिज्म तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक वो शैतान एमा के शरीर को छोड़ेगा नहीं। हम बारी बारी करके ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये एक्सोर्सिज्म खत्म नहीं करेंगे। सब तैयार हो जाते हैं। फाइनल एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। सब कोई प्रेयर पढ़ रहे हैं और वो शैतान हंसते जा रहा है और चिल्लाते जा रहा है। सबको धमकी दे रहा है कि सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा। अब तुम लोग अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक्सोर्सिज्म लगातार चला जा रहा है। सब कोई बारी बारी करके ब्रेक ले रहे हैं और वो शैतान कभी तड़प रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी वो किसी सिस्टर के रिश्तेदार का रूप ले रहा है ताकि वो उसे बहका सके। लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो रहा है। फादर जोसेफ बहुत थक चुके हैं। वो बाहर की तरफ आराम कर रहे हैं और वहाँ अंदर वो शैतान बेहोश हो जाता है। सबको ये लगता है कि क्या वो शैतान एमा के शरीर से निकल चुका है, लेकिन ये उस शैतान की चाल थी। फाइनली वो सारी रस्सियों को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है नीचे बेसमेंट की तरफ। फादर जोसेफ फादर थियो और बाकी सब उस शैतान के पीछे नीचे जाते हैं। सबको पता था कि ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर आज वो शैतान एमा के शरीर से बाहर नहीं निकला तो वो एमा को हमेशा के लिए मार देगा। फादर थियो प्रेयर जोर जोर से पढ़ रहे हैं और वो शैतान तड़प रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से फादर थियो को कमजोर कर देता है। फादर थियो के हाथों से फादर थियो के कमजोर होने के बाद अब वो शैतान एमा को मार के अपनी दुनिया में ले जाएगा। फादर जोसेफ ये देख लेते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली उनके प्रेयर के बाद वो शैतान एमा के शरीर से निकल जाता है। फादर जोसेफ ने एमा को बचा लिया था और फाइनली एमा बच चुकी थी। ये 1928 का सबसे खतरनाक और खौफनाक एक्सोर्सिज्म था, जिसने एक चर्च तो छोड़िए एक पूरे इलाके को खौफ के साए में जीने पे मजबूर कर दिया। इस एक्सोर्सिज्म के बाद फादर जोसेफ ने ये तय किया कि वो लोगों की मदद करेंगे और उन्होंने कई लोगों की मदद की। इसी के साथ होती है ये कहानी यहीं पर खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।